नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दीपांशु वाजपेयी और आप सभी लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी RAC टेक्नीशियन ट्रेड जो होती है वो क्या होती है, इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी A to Z दी जाएगी। अगर आप RAC ट्रेड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसकी योग्यता क्या निर्धारित की गई है। अगर आप RAC ट्रेड से ITI कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इसमें आपको जॉब के अवसर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। इस RAC ट्रेड कोर्स की फीस कितनी होती है, प्रवेश प्रक्रिया यानी A to Z पूरी जानकारी RAC ट्रेड के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से लगेगी। दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं RAC ट्रेड के बारे में। आखिर RAC ट्रेड है क्या। तो RAC ट्रेड के परिचय के बारे में बात करें तो उसमें मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक AC रिपेयर मैकेनिकल वोकेशनल ट्रेड है। इस ट्रेड के दौरान छात्रों को रेफ्रिजरेशन, वाटर कूलर, बॉटल कूलर, डीप फ्रीजर, किसी कूलर, वॉक इन कूलर, आइस कैंडी प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग, पैकेज एयर कंडीशनर की मरम्मत और सर्विसिंग जैसे कौशल के बारे में बताया जाता है। सेंट्रल एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन, एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग, रेलवे एयर कंडीशनिंग, शिप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और इन सेवाओं से जुड़े हुए सभी बिंदुओं की जानकारी आपको आराम से दी जाती है। तो ये है आपका RAC ट्रेड का परिचय। आपको जाहिर सी बात है पसंद आ गया होगा कि इसमें क्या क्या आपको सिखाया जाएगा। आप जहाँ तक बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो RAC ट्रेड के लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो 10वां पास 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत गणित व विज्ञान विषयों के साथ या उसके समकक्ष। परंतु दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने गणित व विज्ञान विषय की अनिवार्यता को जो है समाप्त कर दिया है। तो आप किस प्रदेश से हैं वहाँ पे उसका आपको प्रोस्पेक्टस का अवलोकन करना पड़ेगा इसके लिए, और उसके बाद ही आप उसमें प्रवेश लीजिएगा। दोस्तों, जहाँ तक बात करें प्रशिक्षण अवधि की, प्रशिक्षण अवधि इसकी 2 वर्ष की होती है, यानी 4 सेमेस्टर इसमें जो है होते हैं। 2 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में आपको इस ट्रेड की पूरी जानकारी दे दी जाती है। बात करें इसकी शाखा की दोस्तों, तो RAC टेक्नीशियन की जो ट्रेड है वो इंजीनियरिंग ट्रेड से संबंधित ट्रेड है, यानी एक इंजीनियरिंग ट्रेड है और इसका संचालन SCVT और NCVT दोनों के द्वारा किया जाता है। CVT भी होती है तो कहीं कहीं ये SCVT भी ट्रेड होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये SCVT ट्रेड के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इस चीज़ का आपको अवलोकन करना पड़ेगा कि ये आपके राज्य में NCVT है या SCVT है। लेकिन जहाँ तक हमने जानकारी कलेक्शन की है तो ये ट्रेड SCVT के द्वारा संचालित की जाती है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आयु सीमा। अगर आप RAC ट्रेड टेक्नीशियन में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके लिए आयु सीमा का जो निर्धारण किया गया है, जो सभी ट्रेडों के लिए निर्धारण होता है वही इस ट्रेड के लिए भी निर्धारण किया गया है, यानी न्यूनतम 14 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अधिकतम की बाध्यता को समाप्त कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे 40 वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए हमने जिन महोदय से परामर्श लिया है, जिन हमारे सर जी हैं जो कि श्री राजकुमार यादव जी, बहुत ही अनुभवी टेक्नीशियन हैं जो गवर्नमेंट ITI में अनुदेशक के तौर पे कार्य कर रहे हैं यादव जी, उनसे परामर्श के बाद ही ये वीडियो बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह गई है। अगर आपको लग रहा है कि कोई त्रुटि है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात करें इसके कोर्स फीस के बारे में बात करें तो अगर आप इस ट्रेड से ITI करना चाहते हैं तो सरकारी कॉलेज में आपका लगभग 4000 से 5000 तक में ITI आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वहीं प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आपका 30,000 से 40,000 तक का खर्चा आ सकता है। 30,000 से 40,000 तक का खर्चा काफ़ी बड़ा खर्चा है, तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आपकी गवर्नमेंट ITI में ही प्रवेश मिल जाए, प्राइवेट न करना पड़े। अगर आप प्राइवेट करेंगे तो आपको अच्छा खासा खर्चा इसमें करना पड़ सकता है।
प्रवेश प्रक्रिया की बात करें तो अगर आप सरकारी में प्रवेश लेंगे तब तो आपको ऑनलाइन फॉर्म डालने के बाद में काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद प्रवेश होता है। परंतु कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जो कि एक टेस्ट जो कि इसका कराते हैं, CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराते हैं, या फिर आपका एक सिंपल टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद में आपको प्रवेश मिलेगा। लेकिन काफ़ी संख्या ऐसी ही है जो कि काउंसलिंग मेरिट बेस पे आपको प्रवेश मिल जाएगा। इसमें बात करें प्राइवेट की तो प्राइवेट में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश मिलता है। जैसा कि सभी ट्रेडों में होता है वही इस ट्रेड में भी है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको प्रवेश मिल जाएगा। आप चलते हैं जॉब अवसर के बारे में। अगर आप इस ट्रेड से ITI करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपको जॉब अवसर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। IC ट्रेड यानी सरकारी नौकरियों के लिए केंद्र सरकार के तहत सरकारी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारतीय रेलवे में AC कोचों का रखरखाव और मरम्मत के साथ साथ आपके बाद सेना की, नौसेना, वायुसेना में नौकरी का अवसर आपको मिल सकता है। ITI करके टेक्नीशियन विंग में आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में आप कार्य कर सकते हैं। परमाणु अनुसंधान यानी भाभा में, यानी बार्क जिसे बोलते हैं, बार्क में भी काम कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास विंग DRDO जैसे प्रतिष्ठित संगठनों में काम करने का आपको अवसर मिल सकता है। जहाँ तक इसकी जॉब की अवसर की बात करें तो काफ़ी अच्छा जॉब स्किल्स में है और आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। दोस्तों बात करें हम इसके अगले चैप्टर पे प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में यानी RSC ट्रेड से प्राइवेट सेक्टर में जॉब आपको कोका कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में आपको टेक्नीशियन के तौर पे हायर किया जाता है। अमूल में भी शीतल पेय कंपनियां हैं, लेकिन इस व्यापार की काफ़ी मांग है, यानी इस ट्रेड की आपको इसमें काफ़ी मांग है। अगर बात करें स्वरोजगार की तो आप अपना खुद का रेफ्रिजरेशन एंड AC मरम्मत का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। ये इस ट्रेड की एक खासियत है जो आपको स्वरोजगार का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों जहाँ तक बात करें इस ट्रेड से ITI करने के बाद आपको उच्च शिक्षा के कहाँ कहाँ अवसर मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा की बात करें तो आप लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधे सेकेंड ईयर के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में प्रवेश ले सकते हैं, या उसके पश्चात BTech B से संबंधित शाखा से, जैसे जो RSC ट्रेड है वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच से आती है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा से आप BTech कर सकते हैं या BE कर सकते हैं। आपको अध्यापन क्षेत्र में अगर रुचि है तो CITS यानी CTI भी कर सकते हैं। और CTI टीचर यानी ITI टीचर कैसे बने इस पर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वीडियो उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है ये पूरी जानकारी जो हमने बनाई है RSC ट्रेड पे आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो अच्छा है तो आप लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।